नमस्ते। कोविड की ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हैं और हम हैं कानपुर शहर में। हमारे पीछे ये भैरव घाट, कानपुर का सबसे बड़ा शमशान घाट। ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला हिस्सा, ये विद्युत शवदाह का है और इसके ठीक बगल में जो लकड़ियों से शव जलाए जाते हैं वो वाला हिस्सा है। यहाँ अब इस वक्त पिछले कुछ दिनों से जो शव हैं, शवों के दाह संस्कार में जो विद्युत वाले थे वो कम पड़ रहा था, ओवरबर्डन था, तो यहाँ पे भी लकड़ियों से शवदाह का काम शुरू कर दिया गया है। और कोई हमसे बता रहा था कि 3-3 ट्रक गाड़ियाँ नगर निगम यहाँ डलवा रहा है। कल के दिन यानी कि आज 23 अप्रैल है और 22 अप्रैल को ये जानकारी दी गई थी, आंकड़े दिए गए थे कि कानपुर में जो कोविड डेथ्स हैं उनकी संख्या सिर्फ 3 है। तो हम ये देखने आए हैं, समझने आए हैं कि क्या सरकारी आंकड़े सही हैं, क्योंकि ग्राउंड पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो कुछ और स्थिति बता रही हैं। तो हम कंफर्म्ड कोविड जोन में हैं, कंफर्म कोविड जहाँ पे शवदाह होते हैं। और आपको यहाँ अगल बगल कई सारे लोग दिखेंगे, बाहर भी बैठे हुए हैं, ये परिजन हैं। और आप देखिए कि बारी लगानी पड़ रही है। शव यहाँ रखे हुए हैं, अगर हम गिने तो 1 2 3 4 5 6, इतनी दूर में 6 7 लोग समय के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। 8 9 प्लीज़ इसे असंवेदनशील मत समझिएगा कि हम शव देख रहे हैं और गिनती गिन रहे हैं। हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं वो किस तरीके से मैनिपुलेट किए जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि स्थितियाँ ग्राउंड पर बिल्कुल ठीक हैं, जितनी बताई जा रही हैं, जितनी खबरों में रपटों में आ रही हैं, उतनी भीषण, उतनी भयावह नहीं है। और इसीलिए अंडर रिपोर्टिंग की जा रही है, ना केवल केसेस की, कंफर्म्ड केसेस की, बल्कि जो शव हैं, जो मौतें हो रही हैं उनकी भी। और यहाँ आकर आपको कुछ और दृश्य दिखता है। इतनी सी देर में आप देखिए कि लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब यहाँ लकड़ियाँ भी गिरी हैं और नीचे की तरफ ऑफिस किधर है हमें ढूंढना होगा, क्योंकि एंट्रीज होती हैं। यहाँ ऑफिस किधर है? ये इधर की तरफ से आप जितने शव लेकर आते हैं, दिन भर में जितने शव होते हैं उनकी रजिस्ट्री होती है, यहाँ पर एंट्री होती है, सबका नाम पता वगैरह लिखा जाता है। हाँ, आप लोग किसी के परिवार से हैं, परिवार में मृत्यु हुई? परिवार में किसकी? चाचा जी हमारे। चाचा जी की कोविड से? हाँ, कोविड से। कितनी देर हुई आए हुए? आ गए 2 बजे आ गए। दिन में 2 बजे आए थे? 2 बजे आए। तब से हो गया दाह संस्कार? हाँ, हो गया। कब हुआ? अभी हुआ है। कितनी देर, मतलब कितने घंटे वेट करना पड़ा? अरे कम से कम घंटे 2 घंटे वेट करना पड़ा। 2 बजे आए और अभी हुआ है, तब तो 6 बजे। पूरी व्यवस्था अपने यहाँ से उठा के ले जाओ, अपने यहाँ से लकड़ी रखाओ, अपने यहाँ से चिता लगाओ, अपने यहाँ से करना है। ये परिवार वालों को करना हाँ, है? खुद कर रहे हैं हम लोग। कहना नहीं है, परिवार वाले कर रहे हैं। और नगर निगम क्या कर रहा है? नगर लकड़ी निगम आगे डाल रहा है, देखो डाल पीली देते लकड़ी हैं, डाल रहा अपना है। चले जाते हैं और इसके बाद में कोई वो नहीं, अपना स्वयं देखते रहे। और आप लोग नंगे हाथ अपने से, हाथ से बिना किसी किट के, आप मास्क ऊपर कर लेंगे, अगर नंगे हाथ से बिना किसी किट के आप लोग लेकर वो पैक बॉडी, और आप लोग गाड़ियाँ बाहर पड़ी, देखो जाके ना। जी जी, हमने देखा। हम अभी आप लोग भी यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी देर हुई हैं? हो गया? नहीं हो तो क्या मैडम, लेकिन यहाँ ना दिक्कत सबसे बड़ी है, जैसे जो सामान लेना है उन लोगों की बहुत अंधेरगर्दी और लूट है। लकड़ी गीली है, 1 रुपये जो सामान 20 रुपए में दे रहे हैं, 100 रुपए में दे रहे हैं। 1000 रुपये का सामान मिल रही, 3-3 हज़ार रुपये की। 8-8 जैसे लकड़ियों का लकड़ी मेन गीली है। और जो घी बाज़ार में MRP पे यहाँ चीज़ें दे रहे हैं, अब कोई चीज़ 600 रुपये की यहाँ पे है MRP,
हकीकत में बाज़ार में वो 400 की है। नॉर्मली बाज़ार में चीज़ें MRP से तो डाउन पे मिलती है ना। बाकी स्टाफ देखिए बहुत काम कर रहा है, किसी को कुछ कहना, कुछ पैसे थोड़े मोड़े देने, वो वैसे भी आदमी देता ही है। हाँ, स्टाफ ओवर मतलब अपने काम के घंटों से ज़्यादा। यहाँ काम करना भी इजी थोड़ा है। आप कितना कवर होके आई हैं, आप यहाँ के लोगों को काम करते देखिए, पता नहीं ये हम लोगों को 10 दिन बाद मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस तरह के जिस एक्सपोजर में वो काम। नहीं, आप आई हैं 5 मिनट के लिए, यहाँ रुकिए 5 घंटे। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि वो जिस तरह की, यही तो मैं हम दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए तो वो जैसे ये लोग जो कह रहे हैं ये इनकी बात अपनी जगह सही है, लेकिन ये लोग करें क्या? 24 घंटे, कल में हेलेट रहा, 2-3 दिन रहा हेलेट, वहाँ भी जो स्टाफ है बहुत काम कर रहा है भाई। पैसे मांगना थोड़े मोड़े वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं आप ये सोचिए सुरक्षा की दृष्टि से कि जो कंफर्म कोविड डेथ है वो सील पैक्ड होकर आई है, उसके साथ कई तरह के हेल्थ कंसर्न है, उसको परिवार के लोग, उनके पास कोई सेफ्टी गियर नहीं है ना, और वो उसको हाथ से पकड़कर वो कह रहे हैं खुद लकड़ियाँ रख रहे हैं, खुद उठाकर ले जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो एक्सपोज हो रहे हैं। उनकी भी सुरक्षा का, अब हमको संक्रमण की चेन रोकनी है ना, संक्रमण तो बहुत ज़्यादा विस्फोट। अगर आप बताइए, जब जो सुविधाएं हैं यहाँ 20 बॉडी जलाने के लिए है, 100 बॉडी जल रही हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है, सरकार स्थितियां छुपा रही है ना सर। ये था कि तीन उन्होंने कहा कि कल कानपुर में कोरोना से 3 मृत्यु हुई हैं, सिर्फ 3 लोग मरे हैं। अच्छा। और आप जब ग्राउंड पर आकर देखते हैं तो आपको शमशानों में एकाएक पिछले 10-15 दिन से ये यहाँ का 48वां नंबर हमें मिला है। हम वही दिखा आज का आप 48वां नंबर आपको मिला, हमको मिला है। ये कोविड का ही डिपार्टमेंट है। और आपका नंबर कितने बजे लगा? हमारा शायद 2 बजे लगा था। आप दोपहर 2 बजे आपको 48वां नंबर मिला। ये यानी कि उससे पहले आप 48वें व्यक्ति थे, हाँ, परिवार वाले जो एक शव लेकर आए थे कंफर्म कोरोना डेथ। लेकिन ये संख्याएं गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में, गवर्नमेंट जो आंकड़े जारी कर रही है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। अब ये तो खैर हम लोगों को नहीं जानकारी जी, लेकिन नहीं तो आता तो है रोज की 3000 मर गए कानपुर में और 2000 हो गए, ऐसा नहीं आ रहा है। कल 3 ही था, कल तीन की संख्या बताई थी उन्होंने। ओनली 3? जी, ओनली 3। ये हम पूछना चाहते हैं उधर, ये जहाँ पर रजिस्ट्री होती है, हमने आपको बताया था पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, तो वो नंबर लगा रहे हैं, हमसे ज़्यादा ज़रूरी उनका वो है। कितना इंतज़ार करना पड़ा आपको? अब आप देख लीजिए, हम लोग 2 बजे आए हैं, 1:30 बजे यहाँ पे। अब दाह हो गया? अब हो रहा है, हाँ हो गया। कौन थे वो जो मृतक थे, वो कौन? ये मेरा ब्रदर है, इसकी मदर इन लॉ थी। आपकी वो कहाँ इलाज, कहीं अस्पताल में? हेलेट में भर्ती थी। कब भर्ती हुई? कल रात में। और कब? आज दोपहर बाद जो है कैजुअलिटी हो गई, वही 12 बजे, 12 करीब 11 बजे। क्या बहुत ज़्यादा हालत बिगड़ने पर अस्पताल लाया गया था? नहीं है, हाँ कुछ तो दिक्कत एकदम से बढ़ गई थी उनकी, एकदम से बढ़ गई थी। वैसे होम आइसोलेशन में रखा था क्या? पहले अस्पताल में भर्ती कराने की कोशिश की थी? हेलेट में कल सुबह से थे, तो वहाँ पे वो बेड नहीं मिल रहा था। हाँ, तो उसके चक्कर में एडमिशन नहीं हो पा रहा था। और डॉक्टर ने क्या बताया कि क्या ऑक्सीजन ड्रॉप होने की वजह से या क्या वजह? ऑक्सीजन लेवल कम था। ऑक्सीजन लेवल कितना था जब उनकी? 50 के लमसम था। 50 के करीब था। ऑक्सीजन सप्लाई मिली थी क्या उनको? करीब काफ़ी टाइम लग गया था मिलने में। काफ़ी टाइम लग गया था। सुरेश खन्ना है, सुरेश खन्ना ही है, मंत्री है, यूपी के कैबिनेट मंत्री हैं। उनका ये कहना था, उन्होंने एक बयान दिया है कि बिना ऑक्सीजन के कोई नहीं, किसी की मौत नहीं हो रही है, किसी कोविड पेशेंट की मौत नहीं हो रही है यूपी में। उनको ज़मीन पर आकर देखना चाहिए एक बार, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, फील्ड में आकर मुआयना करेंगे तो चीज़ें पता लगेंगी। कोई सेवा नहीं मिलती। हमारे चाचा अध्यापक थे, पिताजी हमारे पिताजी खत्म हो, घनश्याम सिंह, भगवंत सिंह, और छोटा भाई यूनियन बैंक में। जोर से बोल। इसलिए भैया कोई सुविधा नहीं है, केवल सरकार ना ऑक्सीजन है, कुछ नहीं। सरस्वती सब NGO चला रहा, आपको बताए, कुछ नहीं। वहाँ आदमी बिल्कुल ये समझो बिल्कुल
स्वर्ग बना दी ने, मोदी सरकार ने स्वर्ग बना दिया। यहाँ पर आदमी मर जाए स्वर्ग बन गया है बस। कोई चुनाव में वोट डालने मत जाना, खुली बगावत है। हम लोग शिक्षक बेटा हैं, पापा अध्यापक रहे, हम भी अध्यापक, वाइफ भी अध्यापक। भाई इंडियन बैंक ये है अरबापुर मालूम कहता है प्रेम सिंह। आपके पिता घनश्याम सिंह अध्यापक थे। शेर सिंह मास्टर हमारे चाचा है सगे घनश्याम सिंह मास्टर साहब, बदरका से। कहाँ भर्ती थे वो? जरा से बुखार आया तो गाड़ी से भेज दिया उन्नाव, बताए कोरोना, वहाँ भेज दिया सरस्वती। वो बिल्कुल घर से निकलते नहीं थे, तुमको क्या बताएं, हम लोग निकलते थे। अस्पताल में दाखिला मिला? कोई दाखिला नहीं सरस्वती में, वहाँ कोई किसी का इलाज नहीं, किसी खाना नहीं। पिछली बार 11 दिन हम खुदे रहे ना, 11 दिन हम पिछले साल आपको भी हुआ था? कुछ नहीं हुआ, पेट में दर्द है बहन जी, हमका भेजिन ठीक अच्छी बात, लेकिन कोई इलाज नहीं, केवल पैरासीटामोल टिकिया हुआ। भोजन भी वो बात है तुमको बताएं, कोई आदमी नहीं खा सकता। ये NGO चला रहा, चलाने दो, कब तक चलाएंगे? इसी तरीके मौतें कराएंगे घर घर की। हर तो तुम्हारे भी माता पिता हो गए, हमारे भी। थाईलैंड में तो बहुत बदतर आदमी रो रहा है। बहनी अपना बहनी पिटिया है, बहन जी, माँ बाप सबके हो जी, गलत कहे होता। पूरा परिवार हमारा सर्विस में नहीं की बात है, लेकिन आज चीता लगाओ खातिर देख का दशा ही अभी तक कोई मिट्टी ले जाके नहीं था। वही बाप है, इनकी हम सेवा करी जाए, हम कहा हो जाए करोना हो जाए, हम अपने हाथे उठा के रख लीजिए। कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं, यहाँ के कर्मचारी कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। को ही करना पड़ रहा है। 500 रुपया वो तब लेके जाएंगे, खुली बात कर रहे हैं, डरते हैं। ठाकुर घर में जन्मली ठाकुर रहीन, 10-12 भाई ठाकुर हैं, यहाँ कुछ नहीं छूतन के भैया ना हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है ना, यहाँ कहीं नहीं है। लेकिन बिना दलाली काम नहीं होता है यहाँ पे। यहाँ ये मान लो स्वर्ग, मोदी सरकार स्वर्ग बना रही, जब पूरा आदमी मर जाए तो स्वर्ग में बन जाए। बहन जी निवेदन प्रणाम करके मरे, यहाँ कुछ नहीं मैम। अपने हाथे मिट्टी भाई लेके उठा के, अगर बॉडी ले जाने तो उसको पहले 500 दो, तब रिक्शा वाला जाएगा, स्टेशन लेके जाएगा, उठाने वाले ये मरेंगे नहीं क्या? जो मिट्टी लेके ये नहीं मरेंगे क्या? उसके बाद सारी कार्रवाई होती है। बहन नहीं है, और मानवता का एकदम सिद्धांत मैम, अगर इलेक्ट्रॉनिक में जाएंगे, वो भी इलेक्ट्रॉनिक चलाने बटन दबाने के लिए 500 ले लेता है। किस बात के? जब गवर्नमेंट कर रही है इशू, आपको तनख्वाह दे रही, तो हम लोगों से क्यों ले रहे हो? यहाँ तो इंसान चला जाता है, फिर भी लूटने में लगे हो। अरे यार कौन सी बात है? आप दिल्ली वगैरह देखो, भोपाल, हर जगह स्थितियाँ आप देखिए। यार यूपी के हैं, यूपी हम भी रहते हैं। इटौली गाँव पड़ा था, उन्नाव इंधन मकान वास, सब लोग सर्विसमैन हमारे घर में। और सर के यहाँ पर वो हमारे पिताजी और राजेंद्र दत्ता पत्रकार राजेश शुक्ला है मैम कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ एक लकड़ी उठाने के लिए भी 500 रुपये देने पड़ते हैं। कैसा ध्यान रखिए, बताइए कैसे ध्यान रखा जाए कि कंफर्म कोविड डेथ है, वो ऐसे आई और इंसान खुद जाके उसको लेके जा रहे हैं। ये खुद लेके जा रहे हैं बॉडी लेने। गाड़ी मैम अपने हाथ से लेकर आते हैं, कैसे लेकर आते हैं आपको? हाँ जी, कोई आपको वो भी दिखाते हैं। इनकी सुनिए मैम, देखिए इनकी सुनिए। अपनी भैया की बॉडी अपने हाथ से लेके जाना, कोई लकड़ी लेके आने वाला ना लेके जाने वाला, ये प्रॉब्लम है। अब चलिए हम उधर देखकर आते हैं कितनी क्या ज़मीन पर हालात कितने। आप मतलब नाक आप कोरोना सेंटर पर जाकर आप कोरोना टेस्ट करवाने से लेकर आपका इंतज़ार और आपकी मुश्किलें और आपकी मशक्क़तें ख़त्म नहीं हो रही हैं। वो अंतिम यात्रा में भी लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए ये सुरक्षा प्रोटोकॉल है और हम बातें होती हैं, नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि संक्रमण की चेन रोकनी होगी और तमाम चीज़ें। अब देखिए कोई एक कर्मचारी, कोई एक व्यवस्था नगर निगम प्रशासन की तरफ से तो आपको नहीं दिखती। स्ट्रेचर लाने से लेकर शव को उस पर रखना, क्योंकि आपके परिवार का व्यक्ति है, आपका रिश्तेदार है और आप नहीं छोड़ सकते उसको। और उन्होंने कहा कि मेरे पिता हैं, मैं नहीं छोड़ सकता भले मुझे हो जाए। तो किनारे ये हमने देखा इनकी वाहेगुरु वाहेगुरु।
कितने बजे आए थे आप लोग? वो 2 घंटे से परेशान है यहाँ पर। कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे अंदर जाते हैं, वो कहते हैं भैया हमें यहाँ के मालिक नहीं है, आप अपने हाथ से सब जो कीजिए। ना कोई पूछ रहा, ना कोई बता रहा, ना कुछ कर रहा। चलिए अब उनका एक बार रजिस्टर भी देख लिया जाए। यहाँ लोग 2 बजे आ चुके हैं। समय आपके पास घड़ी है क्या? नहीं। मेरे हाथ में भी घड़ी नहीं है। मैं एग्जैक्ट समय जानना चाहती हूँ कि कितना समय हो रहा है। आप में से किसी के पास घड़ी है क्या? हाँ, 7:20। 2 बजे हमें बताया जाता है कि सब चीज़ें सही हो रही हैं, व्यवस्था बिल्कुल वो है। आप हालात देखिए, अगर मृत्यु जब गिननी पड़ती है और जब शमशानों में आकर असलियत बटोरनी पड़ती है, असलियत देखनी पड़ती है, शमशान और कब्रिस्तान पहुंचना पड़ता है हालात का मुआयना करने के लिए, तो ये समझना चाहिए कि स्थितियां कितनी डरावनी हो गई हैं। तो शासन कुछ और बता रहा है, ज़मीन पर कुछ और असलियत दिख रही है, कोई व्यवस्था कुछ नहीं। और बात चल रही थी यूपी के मंत्री साहब की, जिन्होंने कहा कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। आपने यहाँ पे भी लोगों का सुना कि कितने वो किस तरीके की, और बाकी जगहों पर भी हम गए हैं, उनका सुना कि लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, पर मंत्री साहब कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो उनको यही सलाह है कि अगर ग्राउंड पर निकलने में, मुआयना करने में डर लगता हो तो बड़ी अच्छी बात है, आप घर में रहिए, सावधानी से रहिए, लेकिन थोड़ा खबरें पढ़ लिया कीजिए, वीडियोस देख लिया कीजिए, है ना। तो आपको समझ में आएगा कि हालात कितने डरावने हैं, और आप ये नहीं कहेंगे अगली बार कि ऑक्सीजन के बिना किसी की मौत नहीं हुई है। तो एक बार बस उस दफ्तर में जाकर हम नंबर पूछ लेते हैं। उन्होंने बताया था कि जब दिन में 2 बजे, एक सब सर थे, उन्होंने बताया था कि दिन में 2 बजे जब वो आए थे नंबर लगाने, तो उन्हें 48वां नंबर मिला था। हम जानना चाहते हैं कि उसके बाद अभी तक की संख्या क्या रही है। बस मुझे ये अभी से सुबह से अब तक कोरोना के शवदाह के लिए कितनी संख्या आ चुकी है? 76। गलत है, कम से कम 100 से ऊपर है। वो 76 लिखा है उन्होंने, आपने 76 लिखा है? नंबर 76 है मैम, यहीं 76 है। आपको 76वां नंबर मिला है? नहीं 76 हम लोग अंदर ही के हैं। आप ये अच्छा कितना? 41 शव लकड़ी से जलाए जा चुके हैं। 41 मशीन से जलाए जा, 4100 लकड़ी से जल चुके हैं। बॉडी आ चुकी है टोकन में 76। ठीक है, टोकन दे चुके हैं। और उसमें से लकड़ी से कितनी जली और बिजली से कितनी जली? लकड़ी से 40 है और 25 उससे है इलेक्ट्रॉनिक से। 25 इलेक्ट्रॉनिक और लकड़ी। आप कह रहे थे कि ये संख्या सही नहीं है? हाँ जी, क्योंकि मैं इतनी डेड बॉडी जलते देख के आया हूँ। 3 घंटे में रोकने देगी 50 देखेंगी ना तो आप कहेंगी, आपकी भी आत्मा कांप जाएगी। नंबर हमको दिया है, अभी पर्ची दिखाते हैं। ये देखिए 77 नंबर तुमको दिया। नंबर मेरा है। 71 नंबर 77 हमारा। कहाँ पर? नीचे है शिवम जी, आपको कितनी देर बाद नंबर मिला? हमें अभी मिला है, हो गए 2-3 घंटे। 77 नंबर। ये कोविड वाली है भैया? ये कोविड वाली है ना? ये कोविड वाली जोन में है। एक साथ आपको इतनी चिताएं तो हमें ही दिख रही हैं। ओ भाई, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। कहिए, सिस्टम अपनी गलतियां नहीं मानता, सिस्टम कभी अपनी चूक नहीं मानेगा। जब समय था तैयारी का,
तैयारियां नहीं की गई। अस्पतालों की व्यवस्था तो हमेशा से बर्बाद थी। हमारे यहाँ के खासकर हमारे इधर हिंदी बेल्ट वाले यूपी बिहार इन सब के जो अस्पताल थे और ढांचा था उसकी हालत हमेशा से ख़राब थी। बार बार दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने, भारत के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसे मजबूत करो कोरोना के बाद, लेकिन फिर भी चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा जश्न मनाया, ये ताली वाहवाही बटोरी गई कि अच्छा सब चीज़ कंट्रोल में हो गया, अब कोरोना नहीं है, गायब हो गया, हरा दिया, नामामूली है। हमारे तो इम्यूनिटी, यो लोगों ने यहाँ तक कहा कि अरे भारतीयों की तो इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ इतना स्पेशल है कि हम तो ऐसी बीमारियों को यूं ही हरा देंगे, ये तो सर्दी खांसी जुकाम है। देख रहे हैं, ये है सच। हमारी, आपकी, सबकी लापरवाहियाँ रहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा लापरवाही सरकार की रही, सबसे ज़्यादा लापरवाही प्रशासन की रही। और अब भी वो चीज़ कि आप मौतों की संख्या भी आप सच नहीं बता रहे हैं, अभी भी आपको ढकना है, ये जताना है कि नहीं चीज़ें उतनी ख़राब नहीं है जितनी ख़राब बताई जा रही हैं। तो अभी भी आपको चीज़ें अंडर कंट्रोल दिखानी है, जबकि साफ पता चल रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित है और यहाँ का मिसमैनेजमेंट इतना है, मतलब मैं दर्शकों के लिए बता दूँ, भैरव घाट मैं आपको बताऊँ, भैरव घाट का मिसमैनेजमेंट इतना है और रियलिटी ये है कि यहाँ पे अगर आप जाके देखें, मेरे ख्याल से आप लोगों ने पिक्चर्स भी कैप्चर्स करी होंगी, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। और अगर आप कल न्यूज़पेपर में देखेंगे तो हो सकता है आपको डबल डिजिट मिले, लेकिन यहाँ रियली बहुत ज़्यादा लोग एक्सपायर हो रहे हैं, कहीं जलाने की जगह नहीं है, सिर्फ 2 मशीन्स हैं। इस पेंडेमिक की सिचुएशन में अगर एक आदमी को सिर्फ डेड बॉडी को जलाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, लकड़ियाँ लगाने के लिए लड़ाई हो रही है, लकड़ियाँ उठाने के लिए लड़ाई हो रही है, बहुत चीज़ें अच्छी करी हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस पेंडेमिक में इम्प्रूव करनी चाहिए। रियली गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि ठीक है आप बॉडी ला के रख रहे हैं, आप देखिए वहाँ पे बॉडी किस तरीके से पड़ी है, एक किनारे बस पड़ी है, हाँ बस एकदम पड़ी है। मैं चाहता हूँ आप लोग जाके वहाँ पे रियली कवर करिए उसको, दिखाया जिसको पड़े रहना कहते हैं ना कि एक कोने में रख दिया जाना, एक कोने में बॉडी पड़ी है। और अगर आप सच में चाहते हैं कि कोई कोरोना बॉडी को ना देखे तो आप जाके, ठीक है मैं खुद जाके चैन खोल के देख सकता हूँ, कौन है मुझे रोकने वाला, ठीक है। मेरी छोड़िए, आप कोई जानवर जाके वहाँ पे कुछ भी कर सकता है, ठीक है। मैं जिस गाड़ी में आया वहाँ पे मैंने देखा, मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग थी, वो पानी के साथ ग्लास लेके जा रहे हैं, अंदर वो क्या पैक बना रहे हैं, अंदर वो क्या पैक बना रहे हैं, क्या पैक मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने देखा वो पानी की बोतल और वो पानी के पाउच और ग्लासेस अंदर लेके जा रहे हैं। किस लिए? कौन आज के डेट में ग्लास लेके वो शव वाली गाड़ी में बैठता है? उसका क्या मतलब है? आप बताइए, इसका क्या मतलब है? ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती हैं कि कितना, मतलब एकदम आप कह सकते हैं ह्यूमैनिटी, जो स्पेशली ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं इनके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, ठीक है। सिस्टम जैसा भी है, लेकिन जो सिस्टम के लोग हैं ना उनके अंदर डेफिनेटली ह्यूमैनिटी नहीं है। आप देखिए जाके वहाँ पे जिस तरीके से शव रखे गए हैं, यहाँ जलाने का कुछ नहीं, सिर्फ 2 मशीन है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे में नंबर आ रहा है। पेंडेमिक की सिचुएशन में कुछ तो सोचना चाहिए ना, और इतने सारे लोग एक्सपोज हो रहे हैं। डेफिनेटली आप देखिए ब्राज़ील या कितनी सारी कंट्रीज़ में रियली मशीन्स लगाई गई हैं ये सब काम करने के लिए, ताकि ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन टच बिल्कुल ना हो, एक्सपोजर ना हो। और अगर एक कॉमन आदमी, ठीक है, ये देखिए अभी मैं लकड़ी उठाऊंगा या अभी मैं कुछ और करूंगा, देखिए कितने लोगों ने ग्लव्स पहने, किसी ने नहीं, हमने तो देखा जो लकड़ियां लगा रहे थे, लोग हैं जिन्होंने पीपीई किट पहना, लेके जा रहे थे, जो खुद ही स्ट्रेचर पर रिश्तेदार लेके जा रहे थे, कुछ नहीं, नंगे हाथ थे वो। इस तरीके से थोड़ी ना होता है। आप जाइए हेलट, ठीक है, आप किसी जगह जाइए, देखिए जो अटेंडेंट्स हैं जो पेशेंट के साथ आए हैं वो खुद स्ट्रेचर पर लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। सुप्रीम कोर्ट का कुछ और पूछ रहा है, ठीक है, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बीच का मैनेजमेंट है ना, इसको डेफिनेटली आपको चेक करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको ग्राउंड लेवल पे करनी पड़ेंगी। ऊपर से चीज़ें आती हैं लेकिन बीच में कहाँ चली जाती हैं? नीचे अपनी जगह पर चीज़ें पहुँचे, ऊपर से चली हुई, ये भी सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें कहीं से करना पड़ेगा आपको, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर यही होगा। आज देखिए आप 2 लाख केस हैं, कल 3 लाख होंगे। क्यों? क्योंकि एक आदमी के साथ 5 लोग आ रहे हैं। और क्यों, आप बताइए, कितने भी कम कर लीजिए कोविड के, लेकिन जिस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, हमारी मजबूरी है। कौन लकड़ी लगाएगा बताइए? ऊपर से नीचे तक जगह नहीं है।
इससे ज़्यादा मिसमैनेजमेंट किसे कहेंगे? मैडम जी, कोविड प्रोटोकॉल के तहत डेड बॉडी नहीं दी जा रही है। क्यों? वायरस फैलेगा। हाँ, वही मट्टी आ गई। जबकि मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने माताजी का अंतिम संस्कार किया तो लगता है कि शायद बॉडी परिवार वालों को दी जाती तो इतना वायरस नहीं फैलता जितना यहाँ फैल रहा है। कोई प्रोटोकॉल नहीं है यहाँ पे। अगर हर व्यक्ति अपने क्षेत्रीय शमशान घाट में ले जाएगा, वहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होगी। हर एक व्यक्ति जागरूक है, वो बॉडी को पैक है तो पैक ही रखेगा। उसके ऊपर से ही अपने जो भी मतलब उनके रीति रिवाज हैं पूरा करके अपने नियरेस्ट के शमशान घाट में उसका अंतिम संस्कार कर सकता है। आप यहाँ पे जाके देखिए, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हैं। अगर हर एक शमशान घाट में कोविड के डेड बॉडी को अंतिम संस्कार करने दिया जाए तो शायद इसको और रोका जा सकता है कोरोना को फैलने से। लेकिन सरकार पता नहीं क्या सोचती है, तानाशाही की तरह हमने बोल दिया ऐसा है वही सही है। ऐसा क्यों? क्यों सरकार आके यहाँ देख रही है? अगर आप लोग एक बार जा करके देखें, लकड़ियों के लिए मारा मारी है, आदमी एक दूसरे को धक्का मार रहे कि लकड़ी मैं ला के रखा हूँ। हम 4-6 लोग थे, हम लोगों में पता है क्या किया गया? भाई खड़ा हो जाओ, इस जगह को रोक लो, एक आदमी 4 लकड़ी ला के रख दो, ये जगह हमारी हो, हमारी बॉडी भी आ रही है, माता जी की हम यहाँ रखेंगे। ये हालात है। सरकार क्या कर रही है? बताता है कि थोड़ा सा मरा ही नहीं कोरोना में, जो भी आंकड़े बता रहे हैं 16 मर गए। 4 बजे मैं अपने माता आज पेपर में निकला था दैनिक जागरण में 9 केसेस है, 9 केसेस। और मैं पिछले 3 दिन से हैलेट में था, मेरे ग्रैंडफादर थे, मैं डेली का देख रहा हूँ, कम से कम 10 से 12 कोविड की डेड बॉडी जा रही हैं और पेपर में सिर्फ आता है 9 केसेस निकल रहे हैं। जो भी है ये जो है ये कोविड क्या है, ये कोविड का एरिया है। मैं 4 बजे अपने माताजी का डेड बॉडी लेकर आया तो मुझे कितना नंबर मिला? 60। उसके बाद अभी भी आप देखें लाइन लगी होगी, अगर लाइन लगी होगी सिर्फ एक घाट पे शहर के, तो और 2-4 घाटों पे अगर जहाँ जला जाए तो क्या होगा? और कोविड की पूरी धज्जियाँ उड़ी, यहाँ कोई वो नहीं है। बेवजह सरकार वो अपनी सिर्फ ये छुपाने के लिए कि जैसे कि डेड बॉडी, मान लीजिए मेरी माताजी की डेथ हो गई, हमने अपने क्षेत्र में अपने घर नहीं ले गया, अगल बगल वालों को बहुत कम को पता लगेगा, ये धीरे धीरे लगेगा। ऐसे हर एक क्षेत्र में बॉडी जब जाएगी तो ज़्यादा कोहराम मचेगा। शायद सरकार उसको छुपाना चाहती है, यही करके वो चीज़ों को छुपाना चाहती है कि सुरक्षा अगर दृष्टिकोण होता, मकसद होता तो सुरक्षा मानदंड अपनाए जाते। ये यहाँ पर कोई मानक नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए शहर में बहुत से छोटे छोटे शमशान घाट हैं, मान लीजिए आज 100 डेथ हुई है, 10 शमशान घाट है, 10-10 बॉडी यही तो जलती। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो होता। हमने ये भी देखा है कि जो घरों से मरीज कोरोना के उठ के जा रहे हैं, जिनका कभी टेस्ट नहीं हो पाया हुआ तो रिजल्ट आने से पहले वो गुजर गए, या फिर जिनको अस्पताल में दाखिला नहीं मिला, घर वालों ने वहीं पे रख के जलाया। वो जो घरों से मिट्टियाँ आ रही है वो भी ऐसे वो उधर जा रही हैं, ऐसे शहर के छोटे छोटे शमशानों में जा रही हैं, वहाँ भी कंटेमिनेशन है लेकिन बहुत कम है। आप यहाँ पर जो मारामारी देख रही हैं ना, आप यहाँ पे जो मारामारी देख रहे हैं ना, आप जाके देखिए कि अगर एक डेड बॉडी और जलाने की जगह हो तो बता दीजिए। लेकिन पब्लिक आती है, थोड़ी सी लकड़ी इधर, थोड़ी सी लकड़ी इधर करके जगह करे शुरू हो जाए यहीं पे। ये हालात है और सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा कर रही है कि यहीं से हॉस्पिटल से उठाओ, शमशान घाट में ले जाके जला। बेसिकली हॉस्पिटल से नहीं, पॉइंट ये है कि यहाँ का जो नगर पालिका का स्टाफ है, मैं किसी के फेवर में कोई कुछ नहीं करता, क्या करेगा? वो आदमी बेचारा कहाँ से कहाँ तक का करेगा। इस आदमी ने जितना कोऑपरेट कर रहा हर पार्टी को, मतलब कि वो कोऑपरेट कर रहा, भैया ऐसे है, और बेचारा क्या कर। कई लोगों ने तो हमसे ये कहा कि आप यहीं के मतलब यहाँ नहीं, मैं यहाँ का नहीं हूँ मैम। कई लोगों ने शिकायत की जी आपका बिल्कुल अपना पक्ष है, वो भी बहुत ओवरबर्डन। नहीं, पॉइंट ये है कि जब हॉस्पिटल में हमने बोला, आज दोपहर में हैलेट में हमने बोला कि हमारे ग्रैंडफादर की बॉडी हम ले जा सकते, बोला नहीं कोविड है तो आप नहीं ले जा सकते, हाइजीन्स है। तो यहाँ पे फिर क्यों नहीं फॉलो है? यहाँ पे फिर ऐसा क्या है? पॉइंट ये, सिंपल सी बात ये है कि जब वहाँ पे अगर कोरोना हो सकता है तो यहाँ पे भी तो हो सकता है, सिंपल सी बात है।
अगर हमें वही बॉडी अगर हमें दें, हम अपने अकॉर्डिंगली अपने शमशान घाट में लेकर नियरेस्ट जो हमारे पड़ता है वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। रिश्तेदारों का कहना आप देख रहे हैं कि आपको बैक डोर से आपको दिखाने के लिए सामने अस्पतालों में और ऐसे सेंटर्स पर आपको दिखाया जाता है कि प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, सेफ्टी मेजर्स फॉलो हो रहे हैं, लेकिन जब वही चीज़ वहाँ से निकल के आती है वहाँ हैंड ओवर नहीं की जाती, यहाँ पर वो एक किनारे में पड़ी रहती है, छोड़ दी जाती है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि आप जिप खोलिए, उसमें से कुछ भी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखने वाला है और आपको खुद ही सब कुछ करना है। स्ट्रेचर लाना है, जगह घेरनी है, वहाँ पे जहाँ इतनी सारी लाशें जल रही है वहाँ पे किसी तरीके से अपने लिए इतनी छोटी सी एक जगह ढूंढनी है, वहाँ पे खड़ा करना है, लकड़ियाँ बटोरनी है, स्ट्रेचर पर खुद ही लेकर जाना है। कोई चप्पल पहने हुए है, मास्क है नहीं है, प्रॉपर कोई नहीं, कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं। तो उधर फॉलो हो रहा है दिखावटी और असलियत ये है। सरकार है, योगी के अलावा प्रशासन टोटल चोर है। सुबह 8 बजे से मैं सिलेंडर के लिए पड़ता नहीं मिला, मेरा पेशेंट मर गया। वो देखिए बिना मास्क आखिरी में कैसे हेलन में भर्ती किया इसको। जवान लड़का, महीना 24-28 साल का मेरा लड़का जा रहा है। अरे बेटा, ये है सरकार की नीति। अंधा हो के बैठा हुआ है, हमारे मुंह से गाली बक रहे हैं, वो उसकी न्यूज पहुंचे, ये उनके हाथ नहीं पापा, योगी अंधा है। मैं बोल रहा हूँ, जनता की आवाज से बोल रहा हूँ, योगी अंधा, प्रशासन चोर है। क्योंकि इस तरीके की मौतें हो रही है। देखे आके सिर्फ प्रशासन आंकड़े बताता है कि मैं यहाँ कोई नहीं मर रहा, लाइन लगी हुई है कितना आदमी मर रहा, बोलने वाला नहीं है। क्योंकि नपुंसक इंसान हो गया आज का। वो पायलट वाला कहता है कि लाश नहीं ले रहे, उठा ले जा रहे हैं। कितनों को मारेगा? हमको भी मार दे, हम बम लगा देंगे, हम तो मरे, तुमको भी ले जा रहे हैं। यही आदमी सोचेगा। व्यापार चौपट कर दिया, सब कुछ करके बैठा हुआ, सब लाशें घुमा रहा। हो गया सो हो गया। मेरा नया लड़का गोविंद नगर जागेश्वर हॉस्पिटल चले जाइए आप। सरकारी के जितने भी कर्मचारी हैं जो रिपोर्ट आधार कार्ड लेके हमारी रिपोर्ट के लिए वो बनाते हैं, नंबर लगाते हैं, 12 बजे से पहले आते नहीं है वहाँ पे। 3 दिन से मैं और मेरी माँ चक्कर लगा रहे हैं कि टेस्ट के लिए कोविड-19 की। हाँ, साथ में आप वहाँ पे जाके देखिए, 12 बजे और वहाँ के कर्मचारी आते हैं कि टेस्ट करेंगे, और उसके बाद आके उनका रवैया इतना गंदा होता है, ऐसे बात करते हैं कि जैसे बहुत बड़े वो प्रधानमंत्री हो। उंगलियां हैं, हाँ, पांचों बराबर नहीं है। तो पांचों उंगलियों का काम अलग अलग है। उंगलियों का काम अलग अलग है, बट चम्मच एक ही साथ पकड़ते हो चाचा। ठीक है, चम्मच आप एक ऐसे ही पकड़ोगे, एक उंगली से कभी नहीं पकड़ोगे। ऐसा होता है अगर 100 में काम उंगली अलग अलग। अरे यार 1000 में अगर 100 आदमी सही है तो उसी में गिनती आ जाती है। एक्सपीरियंस करते हो जिंदगी में आप वही यार, हमको सिलेंडर नहीं मिला। सिलेंडर नहीं मिला तो आप बोलो ना, ये चीज आप कंप्लेन करो ना। सिलेंडर नहीं मिला तो आदमी चला गया। अब आ रहे हैं लोगों के, तिवारी जी गए जो सोर्स लगाया तब आ रहे हैं। आज के न्यूज़पेपर में निकला सिलेंडर ट्रक में आ रहा है, जहाज आ गया है, यहाँ ये सब लोकल फर्जी है। गुस्से में फर्जी, गवर्नमेंट फर्जी, गवर्नमेंट फर्जी। अब तक गवर्नमेंट जिंदगी में आनी चाहिए। गवर्नमेंट सब अरे लवेड़ी गवर्नमेंट नहीं है, हम सिलेंडर कर लो यार। 1 साल हो गया इन्होंने किया क्या? इलेक्शन पे जैसे उन्होंने किया क्या? 1 साल हो गए हैं, किया क्या इन्होंने? गरीबों को हटा रही है। माई सेल्फ महेश अवस्थी, टैक्सेशन मैनेजर। ये जो है गरीबी नहीं हटा रही है, गरीबों को हटा रही है। गरीबों को हटा रही है। इसके अलावा 1 साल से इन्होंने किया क्या? जब मालूम था कोविड का इतना है, कोई भी इंतजाम नहीं किया, सिवाय चुनाव के अलावा सिवा कुछ नहीं किया इन्होंने। टैक्सेशन काम करते, गरीब आदमी के पास 500 रुपए नहीं है। GST ठीक है, हमने बर्बादी कर दी इन्होंने देश की। बेटा हो तो दे जाना, नहीं कोई बात नहीं। मिट्टी में मिला दिया पूरे देश को इन्होंने, कहा बेच खाया इस देश को। हड्डीपाट चोर, जहाँ जाओ पैसा, फोटो खींच ले, 2000 दे, 3000 तमाशा कम बना के रखा है। डिपार्टमेंट चोर है, पूरा डिपार्टमेंट चोर बैठे हुए। कांग्रेस सबसे बढ़िया थी, अब भी हम कहते हैं। अब भाव भी बढ़ गया। जहाँ 100 रुपए पहले चोर लेता था, वहाँ 500 दिखाओ। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सरकार में भ्रष्टाचार। कांग्रेस के जमाने में कभी सिलेंडर जो है 800 रुपए का नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। करते कह रहे हैं, ये देश का हाल है, देखो ये पेट्रोल कभी 100 रुपए लीटर नहीं गया। ये चोर बाजारी, काला बाजारी नहीं है तो क्या करेगा? अभी कुछ दिन बाद में 2 आतंकवादी मार देगा इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले क्या करेगा ये व्यक्ति? यही करेंगे कि मतलब 8-10 लोगों को कहो अपने मरवाते।
किया क्या मार बंगाल देगा में? जिसमें कि खुद पब्लिक मरवाया बीजेपी को इन्होंने, 1% है, खुद मरवाया इन्होंने। स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, अगर वो मैसेज आपको दिखा दें, मेरी बिटिया ने यूपी टॉप किया, 9th पोजीशन आई, NHM नेशनल हेल्थ मिशन। 24 जनवरी को उसने टेस्ट दिया था, 28 फरवरी को उसका रिजल्ट निकला था और उन्होंने बुला के पूछा कि बेटा तुम्हें नौकरी कहाँ करनी है। फरवरी से मैं धक्के खा रहा हूँ। बताया जाई थी कि हमको या तो हाईलाइट में भर्ती कर दो या उस्लाम कर दो। मैडम मेरे फादर कहीं की डेथ हो गई है, अभी मैं मेरे मदर की डेथ हो गई, मेरी खिला दूं, सिस्टर हो की जाए। डेथ हुई कोरोना से, और तीनों लोगों की। मैं मदर की मेरी वो डेड बॉडी पड़ी हुई है, जलाने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दोनों हाथ पैर कट गए। और दूसरी सबसे बात मेरी बात नरेंद्र मोदी और प्रशासन से भी पहुंचाइए कि डॉक्टर लोग ये देख नहीं रहे हैं। कोरोना तो बाद में है, बात सुनिए, कोरोना को तो बाद में देखिए, पहले उसको खांसी जुकाम बुखार की दवा तो दो। काम कर रहा है। आप ये सोच रहे हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए, पढ़ लीजिए, दवा नहीं दे रहे हैं, लीजिए पढ़ लीजिए। कोरोना तो बात कर रहे हैं। For location and position भटक रहा हूँ और लोगों के लोग जाके काम कर रहे हैं। 9 positions NHM UP which written test was held on 14/1/2020 in Lucknow has been enabled. Kindly provide your location. वो अपनी बिटिया का बता रहे थे ना अभी कि अपनी बिटिया का बता रहा हूँ। NHM में 9th पोजीशन पे आई थी। इस देश का दुर्भाग्य है जो 9th पोजीशन में आएगी उसके लिए नौकरी नहीं है। कोरोना हो या ना हो, उसको इलाज तो करो, और अच्छा वाले हैं उनके लिए नौकरी है। दवा दो, कुछ दवा तो दो उसको। अब हम कुछ नहीं कहेंगे, ये गवर्नमेंट है आपकी, ये भ्रष्ट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट खिलाफ गवर्नमेंट। 7 हॉस्पिटल से अपनी मदर की बॉडी लेके आया हूँ, 3 बजे से यहाँ पड़ी हुई है, जलाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अकेला आदमी हूँ, मैं परेशान है, बीमार हूँ पहले से ही हूँ। और देखिए टाइम हो गया, बॉडी कोई छूने जला नहीं रहा है। 8 बज रहे हैं। हैं? 8 बज रहे हैं। 8 बज रहे हैं। से इंतजार कर रहे हैं। अब क्या करे, कौन आएगा, कौन ले जाएगा? आपने क्या बोला कि आप फेंक दिया जाएगा 75 नंबर है यार, ये तो रूल है। आप हटे नहीं कि ये तो पोस्टमार्टम को किडनी निकलवा देने, कुत्ते को दाल नुचवा देंगे। आप कोई नौकर है क्या यहाँ देख रहे हो? ये हाल है प्रशासन का। लेके ऐसे लोगों को, हम लोगों की सिर्फ ड्रामाबाजी, ऐसे कुछ नहीं होना है। ये सरकार कुछ नहीं करेगी जिंदगी में। लगवा के चलो, एक कर ले, एक वहाँ पड़ी, एक वो पड़ी, कुछ देख लीजिए, बॉडी तो पड़ी हुई है, किसी को कोई चिंता नहीं। कितनी लाशें जल गई हैं, कितनी पड़ी हुई हैं सामने। मैंने अपने 28 साल का बेटा खोया। इतनी दोनों बेकार है, प्रशासन और यूपी गवर्नमेंट को बर्खास्त करना चाहिए। एक गिनती दिखाई है कि ये देखिए लाशें पड़ी, वो आंकड़ा आ रहा 6 का, इसमें 200 लाशें जल रही हैं। टीवी में पता चलता है कि वो है ना हॉस्पिटल में ऑक्सीजन है, ना हॉस्पिटल में बेड है। ये यूपी गवर्नमेंट की क्या नाकामी है। ये हालत देखिए, ये सब योगी मोदी तुरंत बर्खास्त हो सरकार। कभी कभी तो हमें भी लगता है, ये देखिए बस ऐसे ही देखिए किस तरीके से हमने जब गिनी थी उसके बाद से शव और ज़्यादा बढ़ गए। और पीछे जब हमने देखा था तब वहाँ ऊपर नहीं थे, उधर पीछे नहीं था, इधर वो नहीं था। आपको हम चेहरा खोल के दिखा रहे हैं, कैसे देखेंगे? मगर आप कोरोना के मारे नहीं जाएंगे। नहीं, कोरोना नहीं, वैसे भी नहीं। प्रशासन आवे, उसको हम खोल, हम इसको पहन के ऐसे खड़े हो जाएंगे, लगे कोरोना कितना लगता है। मगर अरे यार बेटा, फिर भाई साहब आप फालतू बात बोल रहे हो। उनके सामने ना बोलो। अरे ये पेपर में छापे, वो छपेगा, न्यूज में दिखाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप लोग करेंगे ही नहीं। आप मेरी इतनी गालियां जितनी मैं बोल रहा हूँ छाप दीजिए, भगवान जानता है मैं इतनी दुआ दूंगा। मगर आप लोग सिर्फ मोदी और योगी के अलावा कुछ नहीं छापेंगे, सिर्फ खाम का लिए ड्रामा। मातम मसला है, मातम खुल के बोल रहे हैं, सिर्फ ड्रामा करते हैं आप लोग। पत्रकार भी बिका हुआ है, चाहे अमर उजाला, चाहे कोई भी ले लो, सिर्फ योगी और मोदी और कोरोना में इतने आंकड़े। और किसी का आप दिखाइए, हम कहते हैं मेरी आज कल मैं पेपर पढ़ूंगा, आ जाए, अपना एड्रेस दे दो। आप अपना मुझे नंबर दीजिए। हाँ बिल्कुल लीजिए, आपको जरूर भेज दो। अभी मत दीजिए, कैमरे पे और ऑफ हो जाएगा तब दीजिए। भैया जवान लड़का मेरा गया है, हम भी मर जाए, हमको तो चाह रहे हैं। मीडिया वाले सब बिके हुए, सब बिके हैं टाइम से। आप भले ना बिके हो, दैनिक जागरण सब बिका, पेपर सुबह शाम तक। रात में कोई मीडिया वाला नहीं रहता, इतनी अंधार कर दी मैं हाईलाइट में।
पीछे सब बढ़ गए हैं, इतनी नहीं थी जब हम आए थे और जब हम शुरुआत में वो देख रहे थे तब इतनी सारी नहीं थी। उस बीच में जितनी देर हम वहाँ बात कर रहे थे लोगों से उतनी देर में तकरीबन मैं कम से कम बता रही हूँ कि 4-5 बॉडीज़ 4-5 शव बल्कि उससे ज़्यादा ऐड हो गए हैं। अब देखिए बस इधर वो अब देख लीजिए कि ये शव किस स्थिति में, ये एम्बुलेंस के पीछे भी है, वो उधर इतनी देर में आप देखिए सिर्फ इतनी दूर में 1 2 3 4 ऊपर 2 रखी है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पीछे छुपा पता नहीं। कई बार हमें भी डाउट होने लगता है, जनता जब सवाल करती है कि कुछ नहीं होता और तमाम चीज़ें, कई बार माइक और कैमरा लेकर खड़े हमें भी डाउट होने लगता है कि कुछ होता है इन रिपोर्ट्स का, जो दिखाने के लिए, जो सच दिखाने के लिए हम शमशान और कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं और लोग कमेंट में लिखते हैं कि अरे तुम यहाँ तक आ गए, कि मतलब कई लोग तो झिड़क के उनको लगता है हम TRP के लिए आए, नहीं हम सच ढूंढने आए, हम सच दिखाने आए हैं, क्योंकि ये दिखाना हमारे हाथ में है और आंकड़े जारी करना सरकार और सिस्टम के हाथ में है। तो आप यहाँ आते हैं और दिखाते हैं, पर कई बार लगता है कि हम जो हालात दिखाते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या देख रही है सरकार, क्या देखता है प्रशासन, या सिर्फ एक तरफा बयानबाजियाँ कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरता, या सिर्फ इतनी ही संख्या में लोग मरे हैं। बस